नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 में शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण किस प्रकार आपके जीवन में बड़े बदलाव लाने जा रहा है। 24 जनवरी 2022 को आपके ऊपर शनि की साढ़े साती प्रारंभ हुई और वहीं से आपने देखा जो आपके कर्म क्षेत्र का फ्लो बना हुआ था वो बहुत डाउन आने लगा। आलस्य प्रवृत्ति की स्थिति का योग बनने लगा। अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब में प्रॉब्लम आने लगे, व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय का दृष्टिकोण डाउनफॉल की स्थिति में आने लगा। रिश्ते नातों के अंदर खटास देखने को मिलने लगी। धन का जो फ्लो बनकर आना चाहिए था वो आपके लिए कमी स्वरूप में बनता रहा। जो लोग आपके घनिष्ठ थे, जिन पर आप विश्वास करते थे, वही लोग धीरे धीरे कर कर आपसे मुख मोड़ने लगे। हर कार्य में आपको रुकावटें देखने को मिली। 17 जनवरी 2023 को जब शनि महाराज पूरे 30 वर्ष पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश किए, आपके जीवन में थोड़ी सी तसल्ली, थोड़ी सी चीजें बैलेंस होने लगी और वो ठीक होने ही वाली थी। वहीं अप्रैल के अंदर आकर अप्रैल 2023 में शनि महाराज पुनः से मार्गी से वक्री हो गए और फिर चीजें अस्त व्यस्त होती रही। ये 4 नवंबर तक की स्थिति में आपके जीवन में उतार चढ़ाव बनाती रही। 4 नवंबर से पुनः से शनि महाराज वक्री से मार्गी हुए हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि में आए हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा कि 4 नवंबर के बाद में आपके जीवन में कुछ मात्रा में रिलीफ आना प्रारंभ हुआ है या नहीं। निश्चित रूप से जिन लोगों की कुंडली में शनि की प्लेसमेंट अच्छी बनी हुई है, शनि महाराज स्वराशिस्थ होकर बैठे हैं, शनि देव उच्च के होकर बैठे हैं या फिर कुंडली के कारक ग्रह हैं, 4 नवंबर के बाद उन लोगों को अच्छी अवस्था जरूर से देखने को मिली है। अब 2024 में भी शनि महाराज का साढ़े साती का दूसरा चरण आपके ऊपर किस प्रकार अवस्था को दर्शाएगा। तो पहली स्थिति में शनि महाराज मूल त्रिकोण राशि में डिग्री वाइज पूर्ण रूप से बलवान होकर बैठे हैं और अभी ये पुनः से वक्री से मार्गी की स्थिति का योग नहीं प्राप्त करेंगे। तो 2024 की स्थिति में शनि महाराज जुलाई 2024 तक आपके लिए एक बहुत अच्छा संदेश लेकर आए हैं कि जुलाई 2024 तक की स्थितियां शनि की साढ़े साती के दूसरे चरण में आपको बहुत अच्छे लाभ देने वाली है। इसकी अनुभूति आप जरूर से कीजिएगा। जुलाई 2024 के बाद में पुनः से कुछ ऑब्स्टेकल आपके लिए क्रिएट होंगे, वो भी क्या होंगे और उसका क्या समाधान है वो भी बताऊंगा। किंतु 1 जनवरी से लेकर जुलाई 2024 तक की स्थिति का यदि आपने सदुपयोग कर लिया तो ये शनि महाराज आने वाले समय की स्थिति के अंदर भी आपको पुष्ट करते हुए पाए जाएंगे। पहले जानिए जुलाई 2024 तक की स्थिति में शनि क्या क्या रूप से आपको देने जा रहे हैं आशीर्वाद। पहली स्थिति में कुंभ राशि वाले जातकों के व्यक्तित्व की स्थिति को शनि महाराज यहां बहुत पुष्ट करेंगे। आपके डिसीजन मेकिंग पावर की स्थिति को बहुत अच्छा स्ट्रांगनेस स्वरूप बनाकर देंगे। आपके द्वारा जो निर्णय लिए जाएं ये काबिले तारीफ हों और निर्णयों के आधार पर समाज में, परिवार में, कुटुंब में, कर्म क्षेत्र में पुनः से ये एक अवसर है जो आपकी यश, मान और प्रतिष्ठा को एक स्थिरता प्रदान करेगा। यहां एक बात ध्यान रखिएगा, जब शनि की साढ़े साती हो और शनि महाराज आपकी राशि के अंदर विराजित हों, ये व्यक्ति को आलस्य प्रवृत्ति की स्थिति भी बनाकर देते हैं। जुलाई 2024 तक यदि आपने आलस्य को त्याग कर अपने निर्णय जो आप बना रहे हो गोल, उस गोल के ऊपर अचीवमेंट वाली स्थिति पर यदि फोकस कर कर कड़ा संघर्ष किया तो निश्चित रूप से जुलाई के बाद वाले समय को भी आप पूर्णतया अपने पक्ष में ले आओगे, क्योंकि शनि महाराज न्याय प्रिय ग्रह हैं और ये व्यक्ति को कर्म के आधार पर ही फल देते हैं। तो 1 जनवरी 2024 से लेकर जुलाई 2024 की स्थितियों में आप आलस्य प्रवृत्ति को त्याग कर अपने गोल को अचीव करने का यदि ड्रीम बनाते हो और उस पर कड़ा संघर्ष करते हो तो यही शनि महाराज बाध्यता ले लेते हैं आपको शुभ फल देने की। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर जा रही है। ये क्या संकेत है आपके लिए कि मेहनत करो और मुझसे रिजल्ट ले जाओ।
इसी प्रकार का आशीर्वाद शनि महाराज देंगे। और मेहनत करनी तो पड़ेगी ही, ये तो आप सभी जानते हैं, किंतु अच्छी स्थिति क्या है? तो अच्छी स्थिति ये है कि पिछले समय में आपके द्वारा की गई मेहनत के भी रिजल्ट नहीं निकल कर आ पा रहे थे, किंतु अब की अवस्था के द्वितीय चरण की स्थिति में 2024 की जनवरी से पहली ही तारीख से आपके द्वारा की गई मेहनत का पूर्ण रूप से रिजल्ट निकालने की बाध्यता भी शनि महाराज अपने ही हाथों में ले रहे हैं। तो ये सब स्थिति सबसे अच्छी है कि मेहनत हर व्यक्ति करने को तैयार है, उसका रिजल्ट आ जाए तो लग जाता है सोने पर सुहागा। और वही स्थिति जुलाई की गतिविधि तक आपको शनि महाराज अपने आशीर्वाद स्वरूप में बांट रहे हैं। सप्तम दृष्टि से जब शुद्धिकरण से आपके सप्तम भाव को दृष्टि देंगे, ये आपके दैनिक रोजगार को भी बहुत अच्छा करेंगे, ये आपको पार्टनरशिप में भी अच्छे लाभ दे देंगे, ये आपके लिए दाम्पत्य जीवन की स्थिति का भी बड़ा अच्छा लाभ देंगे। जिन कन्या व बालकों की विवाह की उम्र हो चुकी है, किसी ना किसी कारणवश विवाह में विलंब देखने को मिल रहा है, उनके विवाह की स्थिति का भी बहुत अच्छा योग बनकर आएगा। जिन रिलेशनशिप के अंदर डिवोर्स तक की स्थिति आ गई है, डिवोर्स आप चाह रहे हैं कि ना हो, तो मैं कहूंगा 1 जनवरी के पश्चात आप बैठकर चर्चा कीजिए, सुलह होने का बहुत अच्छा योग आपके लिए बनकर आएगा। दशम दृष्टि से आपके कर्म भाव को दृष्टि देंगे, और जब मार्गी गतिविधि में सीधी चाल चलते हुए शनि महाराज कर्म भाव को दृष्टि देते हैं लग्नेश होकर मूल त्रिकोण राशि में बैठकर, तो ये 2024 में जुलाई तक की स्थिति का एक ऐसा अवसर आपको दे रहे हैं जो कि कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ उपलब्धियों आपको प्रदान कर सकता है। आप सभी ने सुना होगा कि बहुत से लोगों को शनि की 7.5 जमीन से आसमान तक ले जाती है, और बहुत से लोगों को आसमान से जमीन तक ले आती है। तो ये जो 7 महीनों का समय 2024 में आपको प्राप्त हो रहा है, इसमें आप अपने कर्म क्षेत्र में अपने जितने पैर मजबूत करोगे, उतनी ये शनि की 7.5 का दूसरा चरण आपके लिए सुंदर होता चला जाएगा। और इसमें शनि का आशीर्वाद आपको निरंतर बनता रहेगा। तो यहाँ पर चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, एकाग्र चित्तता से अपने कर्म क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे सफलता को प्राप्त किया जाए, इसकी प्लानिंग कर कर आप निरंतर मेहनत करते रहेंगे, शनि महाराज का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता रहेगा। जुलाई के पश्चात मार्गी से जब ये पुनः से वक्री होंगे, यहां से आपके जीवन में एक फ्लो जो बनकर आना चाहिए, जो जुलाई तक बना रहेगा, इसमें कमी देखने को मिलेगी। जुलाई के पश्चात आपके फिजूल के खर्चे भी देखने को मिलेंगे। हॉस्पिटलाइज खर्चे चाहे स्वयं के परिवार के देखने को मिलते हैं। तो आपके लिए अच्छी स्थिति का योग है कि जो आशीर्वाद शनि का प्राप्त हो रहा है, इसे प्राप्त कीजिए। शनि की अवस्था का और श्रेष्ठ कारक लाभ कैसे लिया जा सकता है? तो पहली स्थिति में वो कार्य कदापि मत कीजिए जिनसे शनि महाराज रुष्ट हो जाते हैं। किसी के साथ छल कपट करना, बेईमानी करना, धोखाधड़ी करना, किसी का पैसा हड़पना, इनसे जितना दूर रहोगे तो मेरा विश्वास मानिए, यही शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठकर आपको उससे कई ज्यादा अधिक लाभ दे देंगे, जो शायद आप किसी से छल कपट कर कर नहीं ले पाएंगे। तो इन स्थितियों से बहुत दूर रहिए। असहाय व्यक्तियों की सहायता करना, किसी अपने से जो छोटे दर्जे के लोग हैं इनको इज्जत सम्मान देना, इससे शनि की स्थिति बहुत पुष्ट होती है। और आपके लिए तो बेहद सुंदर अवस्था लेकर आए हैं इस वर्ष शनि महाराज। इस वर्ष 2023 में 3 बार ये आपको श्रेष्ठ अवसर देंगे कि आप अभी भी अपने गोल को, लक्ष्य को साधते हुए चलो। मैं शनि की 7.5 में भी आपको अच्छे लाभ दूंगा। शनि चालीसा का पाठ कीजिए, ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप कीजिए, बड़े अच्छे लाभ देखने को मिलते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या सभी कुंभ राशि वाले जातकों को शनि की 7.5 में परेशानी देखने को मिलेगी? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले आप अपनी कुंडली को चेक कीजिए। यदि शनि महाराज आपकी कुंडली में नीच के होकर बैठे हैं, लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में बैठे हैं, जहां 1 नंबर लिखा हुआ है, इस स्थान पर विराजित हैं, तो ये शनि की 7.5 उन कुंभ राशि वाले जातकों को ज्यादा परेशान करती है जिनकी कुंडली में शनि का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है। उन लोगों को बहुत अच्छे लाभ प्रदान करती है जिनकी कुंडली में शनि महाराज स्वराशिस्थ होकर बैठे हैं, उच्च के होकर बैठे हैं, कुंडली के कारक ग्रह हैं, लग्न 6वें, अलग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में या नीचस्थ नहीं है।
उन लोगों को जुलाई तक की स्थिति में ही ये इतने सर्वश्रेष्ठ लाभ 2024 में दे देंगे कि पिछले कई सालों का भरपूर भी इसी समय में आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। जुलाई से कुछ महीनों के अंदर ये मार्गी से वक्री होंगे, उसके पश्चात फिर से ये मार्गी होंगे और फिर से आपके लिए एक श्रेष्ठ अवसर प्राप्त होगा। मार्च 2025 तक आपको द्वितीय चरण चल रहा है। इसमें जितना अच्छे से आप अपनी मेहनत की दक्षता के दम पर शनि का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ोगे, उतनी ही श्रेष्ठ कारक स्वरूप में मिलेगी आपको सफलता। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय शनिदेव।